नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। धनबाद में बिजली विभाग के वर्कशॉप में आग, 24 ट्रांसफार्मर जले। कॉलोनी में 100 क्वार्टर, 35 परिवार ने भागकर बचाई जान, करोड़ों का नुकसान। धनबाद में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में भीषण आग लगी। सदर थाना के पीछे हीरापुर बिजली सब डिवीजन कार्यालय परिसर में जीएम आवास से सटे एरिया बोर्ड के ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप में गुरुवार को हादसा हुआ। इस हादसे में 24 से अधिक ट्रांसफार्मर जल गए। दर्जनों ड्रम तेल भी यहां रखे थे, जिसकी वजह से आग और भड़क गई। 10 दमकल देर रात तक आग पर काबू पाने में लगे रहे। देर रात तक अग्निशमन विभाग व बीसीसीएल की 10 दमकल गाड़ियां आग पर काबू पाने में लगी रहीं। आग लगी में बिजली विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। बिजली कॉलोनी में 100 से अधिक फ्लैट हैं। आग के कारण इन घरों पर खतरा मंडरा रहा था। 35 परिवारों ने भागकर अपनी जान बचाई। 90 करोड़ खर्च कर झारखंड सरकार लेगी चार्टर्ड प्लेन, मुख्यमंत्री सहित इनको मिलेगी सुविधा। राज्य सरकार 90 करोड़ रुपए का चार्टर प्लेन खरीदेगी, जिसमें 5 से 7 सीटें होंगी। इस चार्टर प्लेन का इस्तेमाल मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्री और वरीय पदाधिकारी करेंगे। नागर विमानन विभाग ने इसे खरीदने से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति मांगी गई है। गौरतलब है कि राज्य सरकार अब तक भाड़े के प्लेन से काम चला रही थी। राज्य सरकार छोटे या चार्टर्ड विमान जरूरत के मुताबिक किराए पर लेती है। जो चॉपर किराए पर लिए गए हैं, उसका एग्रीमेंट मार्च महीने में समाप्त हो रहा है। उसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए एक बार फिर से चॉपर स्थायी किराया पर लिया जाएगा। किराए पर चॉपर लेने के लिए टेंडर आमंत्रित कर दिया गया है। पूरी हुई एसकेएमयू के आदिवासी शिक्षक और विद्यार्थियों की मांग। राजभवन की सहमति के बाद 2 दिन बढ़ाई गई सोहराय पर्व की छुट्टी। दुमका सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बिमल प्रसाद सिंह ने राजभवन रांची से सहमति प्राप्त कर 12 और 13 जनवरी को सोहराय की छुट्टी घोषित कर दी है। अब यूनिवर्सिटी 16 जनवरी को खुलेगी। 15 जनवरी को मकर संक्रांति की छुट्टी है। सोहराय पर्व पर छुट्टी की मांग को लेकर हुआ था आंदोलन। सोहराय पर्व पर 5 दिनों की छुट्टी की मांग को लेकर एसकेएमयू के ट्राइबल टीचर्स और स्टूडेंट्स ने गुरुवार को आंदोलन किया था। विश्वविद्यालय के गेट को बंद कर पठन पाठन और कामकाज ठप कर दिया था। यह आंदोलन विश्वविद्यालय से लेकर सभी महाविद्यालय तक पहुंचा था और कहीं भी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। ट्राइबल टीचर्स और स्टूडेंट्स का कहना था कि पिछले कई वर्षों से सोहराय मनाने के लिए हमें 5 दिनों का अवकाश मिलता रहा है, लेकिन इस बार राजभवन ने अवकाश का जो कैलेंडर भेजा है, उसमें सिर्फ एक दिन 14 जनवरी को सोहराय की छुट्टी दी गई है, जो रविवार को पड़ता है। ऐसे में देखा जाए तो छुट्टी दी ही नहीं गई। उनका कहना था कि आदिवासियों की संस्कृति की अनदेखी है, उनकी अवहेलना है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदिवासी शिक्षक और छात्र छात्राओं के इस आंदोलन को देखते हुए एसकेएम यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर बिमल प्रसाद सिंह ने राजभवन को सारी स्थिति से अवगत कराया। कुलपति ने बताया कि सोहराय के लिए 2 दिनों का अवकाश 12 और 13 जनवरी की सहमति राजभवन से मिल गई है। 15 जनवरी को पहले से मकर संक्रांति का अवकाश घोषित है, जब 16 को विश्वविद्यालय खुलेगा। 13 को लोहड़ी, 14 को पोंगल व 15 को मनाई जाएगी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का त्यौहार इस साल 14 की जगह 15 जनवरी को मनाया जाएगा। इस संबंध में पंडित गुणानंद झा ने बताया कि 14 जनवरी तक खरमास है। 15 को सुबह 5:27 पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। इस दिन से सूर्य धरती के उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है, इसलिए इसे उत्तरायण पर्व भी कहा जाता है। उदया तिथि की मान्यता होने के कारण मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाना शुभ है। वह शास्त्रों के अनुसार सूर्य जब तक मकर राशि में प्रवेश नहीं करते, तब तक मकर संक्रांति का पर्व नहीं मनाना चाहिए। मकर संक्रांति पर्व पर स्नान, ध्यान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन दान पुण्य करने से ग्रह दोष समाप्त होते हैं। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही खरमास समाप्त हो जाएगा। 15 जनवरी को खरमास खत्म होने की शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन एवं सभी तरह के मांगलिक कार्य शुरू होंगे। मकर संक्रांति के दिन पानी में गंगा जल तिल मिलाकर स्नान करने की परंपरा है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। तीर्थ स्थान व गंगा स्नान करना चाहिए। जरूरतमंदों को दान देना चाहिए, इससे पापों से मुक्ति मिलती है। स्वच्छता रैंकिंग में झारखंड को मिला 19वां स्थान। किस नंबर पर है रांची धनबाद?
देश भर के 4000 से ज्यादा शहरी निकायों में भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से कराए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रैंकिंग गुरुवार को जारी कर दी गई है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में शहरों की स्वच्छता रैंकिंग जारी की गई। इसमें पूरे देश में इंदौर और सूरत को अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं झारखंड में लोहनगरी जमशेदपुर को 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में क्लीन सिटी के रूप में सम्मानित किया गया। इसके अलावा 25,000 से ज्यादा आबादी वाले नगर निकायों में बुंडू को क्लीन नगर निकाय के रूप में सम्मानित किया गया है। इस सर्वेक्षण में राज्य के कुल 49 शहरी व नगर निकायों को शामिल किया गया था। झारखंड को स्वच्छता के पैमाने पर 16वें रैंक पर रखा गया है, जबकि बिहार 15वें रैंक पर है। बिहार की 142 शहरी व नगर निकायों का सर्वे किया गया था। वहीं 1 लाख आबादी वाले शहर में रांची को स्वच्छता पैमाने में 154वां रैंक मिला है। पहाड़ों से आती सर्द हवा ने झारखंड में बढ़ाई ठंड। 17 जनवरी को बारिश के आसार, कई हिस्सों में छाया कोहरा। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से आने वाली पहाड़ों की सर्द हवाओं से झारखंड के मौसम का मिजाज बदल गया है। दिन में धूप, लेकिन दोपहर बाद ठंडी हवाओं से कनकनी बढ़ गई है। यह स्थिति अगले 5 से 6 दिनों तक रहने की संभावना है। सुबह कोहरा और धुंध कई जिलों में परेशानी बढ़ा रहा है। राज्य का तापमान अधिकतम 24 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री के आसपास होने का अनुमान है। राज्य के कई जिलों में बादल हटने के बाद ठंड बढ़ी है। मौसम विभाग ने 15 जनवरी तक आसमान साफ रहने और 17 जनवरी को एक बार फिर हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 29 डिग्री तापमान चाईबासा और सबसे कम 11.8 डिग्री तापमान गढ़वा में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अभी किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन राज्य में कई जगहों पर कोहरा और धुंध होगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तरी भारत शीतलहर की चपेट में है। वहां से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से रांची सहित पूरे राज्य में ठंड बढ़ गई है। आज भी मौसम शुष्क रहा और अगले 5 दिनों में मौसम विभाग ने तापमान में गिरावट की संभावना जाहिर की है। तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। आज से लेकर मौसम 15 जनवरी तक ऐसा ही रहेगा। वहीं आने वाले दिनों में रांची का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री पहुंच सकता है। गुमला में मवेशियों से भरा ट्रेलर पुल के नीचे गिरा, 40 गोवंशीय पशुओं की मौत। गुमला जिले के पालकोट में बड़ा हादसा हुआ है। यहां सेमरा जंगल के पास मवेशियों से लदी ट्रेलर अनियंत्रित होकर पुल के नीचे पलट गई। घटना में 40 गोवंशीय पशुओं की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अवैध तस्करी के लिए गोवंशीय पशुओं को ट्रेलर में लाद कर ले जाया जा रहा था। गाड़ी कहां से कहां जा रही थी, इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं मिल सकी है। ट्रेलर के पलटने के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं ट्रेलर चालक एवं गाड़ी में सवार अन्य लोग फरार हो गए। घटना में स्थानीय लोगों ने पशुओं के मौत का आंकड़ा बढ़ने की भी बात कही है। जर्मनी के खिलाड़ियों ने रांची में किए प्रभु जगन्नाथ के दर्शन। FIH ओलंपिक क्वालिफायर में खेलने रांची पहुंची विदेशी टीमों की खिलाड़ी झारखंड की सांस्कृतिक से रूबरू हो रही हैं। जर्मनी, इटली, चेक रिपब्लिक, USA, चिली, न्यूजीलैंड और जापान की खिलाड़ियों को यहाँ की आबोहवा काफी पसंद आ रही है। यही कारण है कि सभी टीमों की खिलाड़ी इतनी ठंड के बावजूद अलग अलग सत्र में न केवल अभ्यास सत्र में हिस्सा ले रही हैं, बल्कि यहाँ के मौसम का भी लुत्फ उठा रही हैं। विदेशी टीमें जब रांची पहुंची तब उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया था। स्वागत के दौरान खिलाड़ी झारखंडी धुन पर थिरकते भी दिखी। अब सभी यहाँ की सांस्कृतिक से वाकिफ हो रही हैं। इस क्रम में जर्मनी की टीम गुरुवार को शाम करीब 4 बजे जगन्नाथपुर मंदिर पहुंची और प्रभु जगन्नाथ के दर्शन किए। सभी ने करीब 45 मिनट मंदिर परिसर में समय व्यतीत किया। सभी ने मुख्य मंदिर सहित अन्य देवी देवताओं के दर्शन किए। इससे पूर्व बुधवार को चेक रिपब्लिक की टीम ने भी जगन्नाथपुर मंदिर का भ्रमण किया था। इस अवसर पर खिलाड़ियों को टीका लगाया गया और भगवान का वस्त्र दिया गया, जिसे पाकर सभी काफी खुश दिखे। इस दौरान समिति के सुधांशु नाथ सहदेव, पंडित कौस्तुंभर मिश्रा, विपिन उपाध्याय, श्री राम मोहंती, सरयूनाथ मिश्रा सहित अन्य उपस्थित थे। 10 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर, मुख्यधारा में शामिल होने की जताई इच्छा।
झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नई दिशा सफल होते दिख रही है। राज्य में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के जोनल कमांडर मनोहर परहैया ने लातेहार पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। वह लातेहार का रहने वाला है। लातेहार पुलिस स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों के माध्यम से उसके खिलाफ दर्ज केस के बारे में जानकारी जुटा रही है। हालांकि लातेहार पुलिस द्वारा अभी मनोहर परहैया के सरेंडर करने की घोषणा आधिकारिक रूप से नहीं की गई है। पुलिस उसके खिलाफ अभियान चलाकर दबाव बनाने का प्रयास कर रही थी। इसी बीच उसने पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर सरेंडर करने की इच्छा जाहिर की और मुख्यधारा में शामिल होने की बात कही है। झारखंड में हेमंत सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सरकार के इस नीति का उद्देश्य माओवादियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को कई लाभ दिए जाते हैं। सरकार उन्हें बेहतर जिंदगी जीने का एक मौका दे रही है। अबुआ आवास योजना को लेकर पंचायत समिति और मुखिया संघ आमने सामने, लाभुकों के चयन प्रक्रिया को लेकर विवाद। अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना अभी ठीक से धरातल पर उतरी भी नहीं, लेकिन इसे लेकर पंचायत का नेतृत्व करने वाले दो संघ आमने सामने आ गए हैं। एक ओर जहां मुखिया संघ खुद को श्रेष्ठ और पंचायत की जनता का सच्चा हमदर्द बता रहा है, वहीं दूसरी ओर मुखिया संघ के इस बयान पर पंचायत समिति सदस्य आपत्ति जता रहे हैं और इसकी निंदा कर रहे हैं। अबुआ आवास योजना में लाभुकों के चयन का अधिकार सरकार के निर्देश पर पंचायत समिति सदस्यों को दिया गया है। बाघमारा मुखिया संघ इस पर आपत्ति जता रहा है और मुखिया को चयन प्रक्रिया में शामिल करने की मांग कर रहा है। मुखिया संघ ने पंचायत समिति सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अबुआ आवास में पात्र लाभार्थियों का चयन न करके अपात्र लाभार्थियों का चयन किया गया है। पंचायत समिति सदस्यों ने की निंदा। मुखिया संघ द्वारा पंचायत समिति सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद बाघमारा प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख और विभिन्न पंचायतों के पंचायत समिति सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई है और इसकी निंदा की है। प्रमुख ने मुखिया संघ को आरोप लगाने से पहले सोच विचार करने की सलाह दी है। निमंत्रण स्वीकार करो, अयोध्या चलना है। कुडू में पूजित अक्षत का किया वितरण। श्री रघुवर जी की अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा होना है। निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है। इसी के निमित्त विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में जोरी पंचायत के नीचे टोली कुटुंब में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घर घर जाकर अयोध्या से आए अक्षत और पत्रक देकर 22 तारीख को अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठान को भव्य बनाने में सहयोग की अपील कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि जिस तरह से देश के सभी जगहों पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, वैसे ही लोहरदगा जिले में हर एक मंदिर को भव्य बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। उस दिन सभी सनातन धर्म के लोग अपने अपने घरों में, मंदिरों में दीप जलाकर वहां आरती का कार्यक्रम करके अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि बने मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करना है। इसी उद्देश्य से गांव-गांव में अक्षत वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो लगातार जारी है। लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। अयोध्या से आए पूजित अक्षत तथा कलश का वितरण लगातार लोहरदगा जिले के कुडू प्रखंड क्षेत्र में किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक न्यू ईयर गिव में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आपके पास लास्ट मौका है, जहां पे आप पार्टिसिपेट होके 51,000 तक का कैश जीत सकते हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट सामने आ चुका है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, न्यू झारखंड की ओर से अभी न्यू ईयर गिव चलाया जा रहा है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होके कैश जीत सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो सेकेंड लकी विनर बनेंगे उनको 10 और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इसमें खास बात क्या है कि इसमें रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, कोई भी दर्शक इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं कैसे इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो आप चूक ना जाए कैश जीतने के लिए, तो जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीते। और जो रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 13 जनवरी 2024 है और 14 जनवरी को धमाकेदार जो है इसका रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। हॉर्स ट्रेडिंग केस में रघुवर दास, अनुराग गुप्ता और अजय कुमार को क्लीन चिट।
राज्यसभा चुनाव 2016 हॉर्स ट्रेनिंग केस में पुलिस ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास, स्पेशल ब्रांच के तत्कालीन एडीजी और वर्तमान में सीआईडी सह एसीबी के डीजी अनुराग गुप्ता और तत्कालीन मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अजय कुमार को क्लीन चिट दे दी है। हटिया के डीएसपी सह अनुसंधानकर्ता राजा मिश्रा ने केस का अनुसंधान पूरा कर लिया है। अनुसंधान में साक्ष्य नहीं मिले हैं। डीएसपी ने अदालत में फाइनल रिपोर्ट जमा कर दी है। आईओ ने यह कार्रवाई अनुसंधान में आए तथ्यों, गवाहों के बयान, एफएसएल की रिपोर्ट और विधि विशेषज्ञों के परामर्श के आधार पर की है। गृह विभाग के अपर सचिव ने मार्च 2018 में रांची के जगन्नाथपुर थाने में मामला दर्ज कराया था। यह केस 1 साल से ज्यादा समय तक चला। मामले में कोई सबूत नहीं मिलने के बाद रांची पुलिस ने महाधिवक्ता से इस संबंध में राय मांगी। राय मिलने के बाद रांची के सिटी एसपी ने साक्ष्य के अभाव में केस बंद करने का आदेश केस के आईओ को दिया। अग्निवीर वायु के लिए 17 जनवरी से होगा पंजीकरण। 12 से 23 जनवरी तक स्कूल कॉलेजों में जागरूकता के लिए अधिकारी व कर्मचारी करेंगे जिलों का दौरा। अग्निवीर वायु प्रवेश 01/2025 के लिए पंजीकरण 17 जनवरी को 11 बजे शुरू होगा और पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए 6 फरवरी को 11 बजे बंद हो जाएगा। इस इकाई के कमांडिंग ऑफिसर और कर्मचारी 12 जनवरी से 23 जनवरी तक स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता और प्रेरणा सत्र आयोजित करने के लिए विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। भारतीय वायुसेना में नौकरी के अवसरों के संबंध में जानकारी का प्रचार प्रसार करेंगे। इसका उद्देश्य झारखंड के युवाओं तक पहुंचना और उन्हें नौकरी के अवसर प्रदान करना है। कमान अधिकारी विंग कमांडर ए प्रदीप रेड्डी ने जानकारी देते हुए बताया कि अग्निवीर वायु प्रवेश 01/2025 के लिए पंजीकरण 17 जनवरी को 11 बजे शुरू होगा। फिल्मी स्टाइल में ब्राउन शुगर सप्लायर को पुलिस ने दबोचा। घूम घूम कर लोगों को बेचता था ड्रग्स। रांची पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने अशोकनगर रोड नंबर 4 से फिल्मी स्टाइल में ब्राउन शुगर सप्लायर को पकड़ा है। पुलिस खरीदार बनकर सप्लायर के पास पहुंची, बातचीत की, उसके बाद उसे बातों के जाल में फंसाया। सप्लायर पुलिस की बात में आ गया। जैसे ही सप्लायर ने पुड़िया निकाला, पुलिस ने चारों ओर से घेर कर दबोच लिया। पुलिस ने ब्राउन शुगर के दर्जनों पुड़िया बरामद की है। इसके साथ ही अन्य सामान बरामद किए गए हैं। जानकारी हो कि हाल के दिनों में पुलिस ब्राउन शुगर बेचने वालों की नकेल कसने में लगी हुई है। इसी कड़ी में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ब्राउन शुगर सप्लायर अशोकनगर रोड नंबर 4 में ड्रग्स बेचने के लिए घूम रहा है। इसके बाद पुलिस खरीदार बनकर सप्लायर के पास पहुंच गई। पुलिस ने ब्राउन शुगर खरीदने के लिए सप्लायर से बातचीत की। जैसे ही सप्लायर ने पुड़िया निकाला, पुलिस ने चारों ओर से उसे घेर कर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस सप्लायर को पीसीआर में बैठाकर अरगोड़ा थाना ले गई। ईडी के दूसरे समन पर भी हाजिर नहीं हुई आईएएस की पत्नी। बर्लिन हॉस्पिटल जमीन मामले में होनी थी पूछताछ। झारखंड गृह विभाग के मुख्य सचिव अविनाश कुमार की पत्नी प्रीति कुमारी आज भी ईडी दफ्तर नहीं पहुंची हैं। प्रीति को ईडी ने दूसरा समन कर 12 जनवरी यानी आज पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बावजूद भी वह ईडी ऑफिस नहीं पहुंची हैं। बता दें कि इससे पहले प्रीति को 3 जनवरी को हाजिर होने को कहा गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुई थी। ईडी प्रीति कुमार से बर्लिन हॉस्पिटल जमीन मामले में पूछताछ करना चाहती है। ईडी के सूत्रों के अनुसार बर्लिन अस्पताल के कागजात को तैयार करने में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया था। प्रीति कुमार के नाम पर करीब 3 करोड़ की प्रॉपर्टी की खरीदारी की गई थी। यह खरीदारी अलग अलग तारीख पर की गई है। जिस जमीन घोटाला मामले में ईडी जांच कर रही है, वह प्रीति कुमार के नाम से पंजीकृत है। झारखंड में 5 पूर्व मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति मामले में शिकायतकर्ता को नोटिस। रघुवर दास सरकार के कैबिनेट के 5 मंत्रियों के आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से जुड़े केस में एसीबी ने शिकायतकर्ता पंकज यादव को नोटिस जारी किया है। शिकायतकर्ता पंकज यादव को पत्र मिलने के 1 सप्ताह के भीतर एसीबी कार्यालय में उपस्थित होकर गवाही देने का अनुरोध किया है। पत्र में इस बात का भी उल्लेख है कि नीलकंठ सिंह मुंडा मामले में गवाही के लिए पत्र भेजे जाने के बाद भी आप नियत समय में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, अमर कुमार बावरी, रणधीर सिंह, लुइस मरांडी और नीरा यादव के खिलाफ पंकज यादव ने ही एसीबी में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत की थी। इस मामले में सरकार के आदेश पर पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एसीबी पीई दर्ज कर जांच कर रही है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने ईडी से पूछा कि इस अपराध में प्रशासनिक और पुलिस अफसरों को भेजा जा रहा समन बताएं।
सरकार ने प्रवर्तन निर्देशालय ईडी को पत्र भेजकर यह जानना चाहा है कि किस अपराध में उन्हें समन भेजा जा रहा है। साथ ही सरकार को सूचना दिए बिना ही सरकारी परिसरों में छापेमारी और अधिकारियों को समन भेजने पर आश्चर्य व्यक्त किया गया है। अधिकारियों को भेजे गए समन की समीक्षा और कानूनी राय के बाद सरकार की प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने ईडी को यह पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने गृह विभाग द्वारा सरकार को यह सूचित किया है कि ईडी ने पीएमएलए की धारा 50(2) के तहत प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को समन भेजा है। 3 जनवरी को साहिबगंज के उपायुक्त जेल के वार्डन के ठिकानों पर छापेमारी भी की गई है। इसके बाद उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया भी गया है। ईडी द्वारा साहिबगंज के तत्कालीन एसपी नौशाद आलम सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को समन भेजा गया है। हैरानी की बात यह है कि ईडी द्वारा सरकारी परिसरों में छापेमारी की गई और अधिकारियों को समन किया गया, पर इसकी सूचना राज्य सरकार को नहीं दी गई। पीएम मोदी हर्ल प्लांट का उद्घाटन करने जनवरी के अंतिम सप्ताह में आ सकते हैं धनबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में धनबाद आ सकते हैं। पीएम बलियापुर के हवाई अड्डा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में हर्ल प्लांट सिंदरी का उद्घाटन करेंगे, साथ ही एक सभा को संबोधित करेंगे। अधिकृत सूत्रों के अनुसार पीएम के धनबाद दौरे को लेकर 2-3 तिथियां पर बातचीत चल रही है। ज्यादा संभावना 26 जनवरी के बाद किसी दिन आने की है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार पीएम बलियापुर के हवाई अड्डा मैदान से हर्ल प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। बताते चले कि इससे पहले पीएम का 13 जनवरी को आने का कार्यक्रम था, बाद में यह स्थगित कर दिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम के धनबाद दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बीच पीएम के संभावित दौरे को लेकर भाजपा ने 12 जनवरी को धनबाद, गिरिडीह व कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। भाजपा के महानगर जिला उपाध्यक्ष संजय झा ने गुरुवार को बताया कि बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी व केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद रहेंगे। रांची लैंड स्कैम केस में कारोबारी विष्णु अग्रवाल को बेल, एचसी ने शर्तों के साथ दी जमानत। सेना की जमीन फर्जी तरीके से खरीदने का आरोप। रांची में सेना की जमीन घोटाला मामले में कारोबारी विष्णु अग्रवाल को बड़ी राहत मिली है। 5 महीने से जेल में बंद विष्णु अग्रवाल को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के 2 निजी मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि निचली अदालत में हर निर्धारित तारीख को विष्णु अग्रवाल को उपस्थित होना होगा। कोर्ट ने जमानत के दौरान यह भी शर्त रखी है कि उन्हें अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा। झारखंड हाई कोर्ट में कारोबारी 18 सितंबर 2023 को ईडी कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उनकी ओर से हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। विष्णु अग्रवाल के मामले में सुनवाई 5 जनवरी को पूरी हो गई थी। इस मामले में ईडी का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट में विष्णु अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, सुमित गड़ोदिया, अपर्णा मिश्रा और श्रीसभ कुमार ने बहस की थी। पश्चिमी सिंहभूम 13 में 8 लैंपस अब भी बंद, खुले बाजार में धान बेच रहे किसान। पश्चिमी सिंहभूम में धान की कटाई पूरी हो चुकी है, लेकिन ज्यादातर लैंपसों के बंद रहने के कारण धान की खरीदारी अभी शुरू नहीं हो पाई है। जिले के सभी लैंपसों के माध्यम से 6,452 किसानों से धान की खरीदारी की जानी है। ऐसे में किसान अपने धान को खुले बाजार में औने पौने दाम पर बेचने को विवश हैं। जानकारी के अनुसार जिले में कुल 13 लैंपस है, लेकिन जनवरी में सदर प्रखंड के लैंपस में एक किसान से 1.7 क्विंटल व गोइलकेरा प्रखंड में 5.70 क्विंटल धान की खरीदारी हुई है। वहीं खुंटपानी प्रखंड के खुंटपानी व पुरडिया, टोटो के बढ़ाजी कपानी, मझगांव के बेनी सागर, झिकपानी के असुरा, जगन्नाथपुर के बड़ा नंदा, हाट गमरिया के बलंडिया व तातानगर के लैंपस बंद पड़े हैं। जैतगढ़ लैंपस में धान खरीद की राशि में गड़बड़ी से बंद है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की आज समीक्षा करेंगे सचिव। रांची मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की समीक्षा शुक्रवार को होगी। यह समीक्षा परिवहन विभाग के सचिव कृपानंद झा करेंगे। इस दौरान परिवहन मुख्यालय के पदाधिकारियों के अलावा अनुमंडलों के आरटीए सेक्रेटरी व डीटीओ आदि मौजूद रहेंगे। पंचायत डिजिटल केंद्र के जरिए मनरेगा का होगा क्रियान्वयन व मिलेगी सुविधाएं, पंचायती राज सचिव ने जारी किया आदेश।
पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव पंचायती राज राजीव अरुण एक्का ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर पंचायत भवन में अवस्थित डिजिटल पंचायत केंद्र के माध्यम से मनरेगा से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन व सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। प्रधान सचिव ने उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे चिन्हित सेवाओं को डिजिटल पंचायत केंद्र के माध्यम से पंचायत भवन में ही उपलब्ध कराए जाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश पंचायतों में जारी करें। बता दें कि राज्य सरकार ने ई गवर्नेंस के तहत सभी पंचायतों को डिजिटल बनाने का फैसला लिया है। इसके जरिए सभी सरकारी योजना व सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। डिजिटल पंचायत केंद्र की स्थापना के लिए संबंधित एजेंसी द्वारा VLE की सेवा दी जाएगी, जो मुखिया व पंचायत सेवकों को तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। ऐसे में अब पंचायत डिजिटल केंद्र के जरिए मनरेगा में मजदूरी के लिए पंजीकरण, जॉब कार्ड निर्गत करने सहित अन्य सारे कार्य होंगे। पथ निर्माण विभाग, जानिए ऐसे गुजरेगा 195 किलोमीटर लंबा रांची का आउटर रिंग रोड। पथ निर्माण विभाग में रांची आउटर रिंग रोड के अलाइनमेंट स्वीकृति के लिए प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को भेज दिया गया है। 195 किलोमीटर लंबे इस आउटर रिंग रोड में 7 इस पर रोड भी जुड़ेंगे। 6 लेन रोड को 5 फेज में विकसित किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग यह प्रयास करवा रहा है कि नेशनल हाईवे में शामिल कर इसे विकसित किया जाए। NH विंग इसका विकास करेगा। आउटर रिंग रोड 5 नेशनल हाईवे से भी होकर गुजरेगा, जिस वजह से छोटे से भारी वाहन आसानी से बाहर अपने गंतव्य को चले जाएंगे। वर्तमान रिंग रोड महज 86 किलोमीटर लंबा है। इससे करीब 10 से 15 किलोमीटर दूरी के बाद आउटर रिंग रोड का निर्माण प्रारंभ होगा। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।